नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं प्रवीण तिवारी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी भारतीयों ने कहा कि सेना ने बेहतरीन काम किया है और इसके लिए सेना को धन्यवाद भी दिया गया। धन्यवाद देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राजनीति भी शुरू कर दी। राजनीति भी इस हद दर्जे की शुरू की गई कि सेना के कही हुई बातों पर ही सवाल खड़े कर दिए गए, सबूत तक मांग लिए गए और इस सर्जिकल अटैक को फेक तक करार दे दिया गया। बहरहाल राजनीति इससे आगे बढ़ती है। बड़ी छिछालेदारी हुई, इन बयानों की भी कड़ी निंदा हुई। जब चारों तरफ से निंदा होने लगी तो राजनीति का अगला स्तर देखने को मिलता है, जहां पर शब्दों की गरिमा भी तार तार होती दिखाई देती है। आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक भी कहा जा सकता है और अमर्यादित भी कहा जा सकता है। बहरहाल आपको तय करना है और पैनल में मौजूद मेरे मेहमान, जो जितने मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे वो इस पर बहस करेंगे। हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले पर राजनीति का ये स्तर क्यों होता जा रहा है। क्या किसी किस्म की बौखलाहट विपक्षी दलों में देखने को मिल रही है? इस पूरे मामले को राजनीति में लाने का जिम्मेदार आखिर कौन है, यानी कि कौन है सर्जिकल स्ट्राइक के असली दलाल? दरअसल ये शब्द राजनेताओं ने ही दिया है और इस शब्द को देने की वजह है कि कौन इसका फायदा उठाना चाहता है या कौन इस पर राजनीति करना चाहता है। तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक किस किस तरह के बयान आए हैं और किसने क्या राजनीति करने की कोशिश की है, साथ ही साथ इसके पीछे की वजह क्या रही। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिससे राजनीति का यह अगला स्तर देखने को मिल रहा है। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है। आप अपना काम कीजिए, आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए, आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए। हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शहीदों के खून की दलाली की जा रही है। एक तरफ सैल्यूट किया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, सेना ने जो कुछ किया है उस पर हमें गर्व है और इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं, और दूसरी तरफ इसे शहीदों के खून की दलाली कह दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है? और राहुल गांधी खास तौर पर जब ये बोलते हैं तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि राहुल खुद बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम यही देखते हैं कि राहुल गांधी को लिखे हुए भाषण दिए जाते हैं जिन्हें वो जस का तस पढ़ देते हैं, और इस तरह की कई बातें उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कही हैं जिससे वो हंसी का पात्र भी बने हैं। लेकिन आज जो बात उन्होंने कही है वो कई लोगों को तकलीफ देने वाली है। दरअसल राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की शुरुआत नहीं की है, इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी जब एक के बाद एक बयान आ रहे थे। तो बीते दिनों में जो बयान आए हैं जरा उन पर भी नजर डालते हैं, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से किस तरह के बयान आए, जरा उन पर नजर डालिए। कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारी बात को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हमारी बात को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसा कर रही है तो हमें अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए।
समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो आपने देखा, एक नहीं दो नहीं, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर किस तरह के बयान दिए और ये बयान लगातार सवाल खड़े करते हैं। सवाल इसलिए गंभीर हैं क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, ये बात भी सेना ने कही थी। तो क्या ये तमाम नेता सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं? फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक पर वो बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहा है, हमारे नेता हमारे घर में कह रहे हैं? ये राजनीति का कौन सा स्तर आ गया और ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस स्तर तक राजनीति को लाना पड़ा? और इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। सुदेश वर्मा बीजेपी प्रवक्ता, सत्या बहन पूर्व सांसद कांग्रेस, राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार, के सिन्हा रिटायर्ड मेजर जनरल और पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जाने माने देश के रक्षा विशेषज्ञ हैं। इन सभी मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर सियासत का ये स्तर हमें क्यों देखना पड़ रहा है और सर्जिकल के असली दलाल कौन है। अच्छा, कौन है सर्जिकल स्ट्राइक के दलाल? इस पर सियासी बहसबाजी तो होगी। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी मौजूद हैं, तो सत्या बहन जो कि कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, वो मौजूद हैं। राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मेरे साथ दो फौजी भी मौजूद हैं। क्या लगता है फौजियों को जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की राजनीति होती है? आप जाना पहचाना चेहरा है सहगल साहब का। सहगल साहब लगातार रक्षा मामलों पर बोलते रहे, फौज के मसलों पर बोलते रहे। के सिन्हा साहब खुद लड़ते रहे हैं देश के लिए। सहगल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा आज बातचीत की। ये कौन है असली दलाल? ये दलाल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सियासतदानों ने इसकी शुरुआत की है, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। तो कौन असली दलाली करता दिख रहा है? कौन इस मामले को राजनीतिक रंग देता दिखाई दे रहा है? और आपको एक फौजी होने के नाते क्या महसूस होता है जब ये सब सुनते हैं? असली दलाल कौन है, उनको तो आपने साफ तौर पे दुनिया के सामने और देश के सामने अपने टीवी चैनल के माध्यम से दर्शा दिया है। नाम लेना शायद सही नहीं होगा, लेकिन उनकी फोटोग्राफ्स आपने दिखाई हैं और किसी को कोई शक नहीं कि जो कार्रवाई वो कर रहे हैं टेंटामाउंट्स टू गद्दारी अगेंस्ट द नेशन। मैं तो कहूँगा वो गद्दारी है जो हमारी फौज ने किया। इस माफिक का दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया में 10 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं सिंगल टारगेट के ऊपर। हमारे केस में पाकिस्तान पूरा वॉर अलर्ट पर था। एफडीएल्स, उसके फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज़ हर प्रकार से चौकन्ने थे। एयर डिफेंस रिसोर्सेज डिप्लॉयड थे। उसकी वायुसेना 5 मिनट के नोटिस पर थी। उसके बावजूद हमने 250 किलोमीटर की फ्रंटेज पुंछ से लेके नौगांव तक 8 टारगेट्स को रद्द किया। बड़े पैमाने पर उनके टेररिस्ट को मारा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया, उनके हैंडलर्स और गाइड्स थे उनको मारा जी। और वास्तव में काफी बड़ी तादाद में उनके फौजी सैनिकों को भी मारा, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इतनी बड़ी मार जो हिंदुस्तान की फौज ने दी है इसका कोई पैरेलल उदाहरण नहीं है दुनिया में जी। 150 कमांडोज गए, अपने एफडीएल्स को क्रॉस किया, दुश्मन के माइनफील्ड्स को क्रॉस किया, वहां पहुंचे, उसको किसी प्रकार की कोई शक भी नहीं हुआ। ये एक फौजी देखिए किस तरह से इन चीजों को जानता है या बता सकता है, और वो पॉलिटिशियन जिन्हें पता भी नहीं कि फौजी किस तरह की चुनौतियों को झेलते हैं, किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के मायने क्या होते हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता, वो सड़कों पर, वो सभाओं में फौजियों पर, सेना पर कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं।
वो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते। मैं सहगल साहब और थोड़ा विस्तार से इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, मैं चाहूंगा आप भी एक फौजी होने के नाते बताएं, जब सियासतदान इस तरह की बात करते हैं क्या महसूस होता है और कौन है असली दलाल? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब एक फ़ौज ये इस तरह की कार्रवाई करती है तो, और इस तरह की खबरें जब उसे मिलती हैं, स्पेशली क्योंकि हमने लड़ाइयाँ देखी हैं, सरहद पे हमने गोलियाँ खाई हैं, उस दौरान जब पीछे से कोई इस तरह की आवाज़ उठाए, शक पैदा करे, तो वो जो शक पैदा कर रहा है उससे बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे अभी हमारे सीनियर ने बताया, सहगल साहब ने, कि इसके पैरेलल में कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं है जहां कोऑर्डिनेटेड तरीके से बिम्बर गली से लेकर लीपा वैली तक पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण के अंदर में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जिसका कोऑर्डिनेशन आर्मी हेडक्वार्टर में और डिफेंस मिनिस्टर के निगरानी के दौरान पूरे वो सजग थे उस समय हुआ है। तो ये डिफरेंट है। ऐसा कहना लोगों का कि पहले 2011 सितंबर के अंदर, 13 में, फिर 2014 जनवरी में हमने भी स्ट्राइक किया, हुआ है, कोई शक नहीं। ये फौज, भारतीय सेना तो इस तरह की कार्रवाई करती रही है, मगर नेशनल लेवल पे जब एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये वाटरशेड है, इसको समझना पड़ेगा पूरा देश को। ये देश को, आज भारतवर्ष को एक रीजनल पावर नहीं, एक सुपर पावर की तरफ लेके जा रहा है। जब हमारी आर्थिक व्यवस्था और सब, ये हमारे सीमा में बैठे हुए जवान और ऑफिसर सब समझते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, खास करके हमारे जवान जो सीमा में बैठे हैं, लंगरों में, हमारे ट्रांजिट कैंपों में, मेसेस के अंदर में, और इवन जो आइसोलेटेड पोस्ट हैं, इस तरह की जो जब हमारी यहाँ चलती है ये देखी जाती है जी। और एक कोई भी ये सवाल यदि खड़ा करता है तो वो गद्दार है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। मैं चाहता था कि जरा दर्शक सुने कि फौजी और वो भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने देखी है कई लड़ाइयां, जिन्होंने देखी है सैनिकों की चुनौती, वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। यानी कि जब ये इस तरह के स्ट्राइक होते हैं तो सेना, मैं जब बोल रहा हूं सहगल साहब, सिन्हा साहब, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। महसूस हो रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो सचमुच जानकर बोल रहे हैं, वो सचमुच जी कर बोल रहे हैं। आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि किसी ने आपको लिखाया, एक भाषण दे दिया है और उसको पढ़ दिया। सत्या बहन, क्या आज दिल दुखाया है फौज का राहुल गांधी ने? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं, हमारे बीच में दोनों पैनलिस्ट हमारी जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ और हमेशा सेना का सम्मान हमारी कांग्रेस ने भी किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो खुद सैनिक की बेटी रही हूँ, कि जो राहुल गांधी के बयान के पीछे जिस तरह से व्याख्या करके गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, उसका मैं सख्त ऐतराज़ करती हूँ। राहुल गांधी ने कतई एक इंच भी कहीं भी सेना के किसी शौर्य पर, सेना की बहादुरी पर, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठाया। उनका सवाल तो सिर्फ ये था कि जो बहादुरी की है, जो देश के लिए सैनिक मरे हैं, जो देश के लिए सैनिकों ने खून बहाया है, उसकी जो गलत तरीके से जो अपनी पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा, सवाल कितने दिनों से बना हुआ है सत्या बहन की, वही पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है? ये मुद्दा किसने उठाया है? इसको राजनीति में लेकर कौन आया है? मैंने इसीलिए पहले आपको सारी बाइट्स एक बार फिर सुनवा दी। क्या संजय निरुपम कह रहे हैं, क्या आपके महासचिव कह रहे हैं, क्या आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला कह रहे हैं? जगह जगह पर पोस्टर लग रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि तो इन पोस्टर्स को देखकर सामने आ रही है आपकी पार्टी और इस तरह के बयान दे रही है। तो ये गलत है ना, इस तरह से उसको करना। ये सेना ने जो कुछ किया है वंदनीय है और हमेशा रहेगा। सुदेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने पोस्टर का सवाल उठाया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बोला है, ब्लड मनी की बात की। ब्लड मनी आपको पता है ना, ब्लड मनी क्या होता है? क्योंकि मनी जब आप ब्लड में लगाएंगे तभी तो बार्टर करेंगे, दलाली किस चीज़ का करेंगे? यानी सेना के खून, उसकी मौत का पहले आप प्राइस लगाइए। राहुल गांधी ये कर रहे हैं। इतना करप्शन में पैसा कमाया, सारा पैसा लगाने के बाद एक जवान के खून को भी नहीं खरीद सकते। वो जवान जो मरता है, मार्टियर होता है, देश पर होता है, देशभक्ति के कारण होता है।
और इस पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की ने पहले अपने नेताओं के द्वारा बयान दिलाए जो आपने दिखाए, उसके बाद जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स होता है ना, उसको देखने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें पता है कि पूरा देश आज फील कर रहा है, जो जनरल सिन्हा ने बताया, एक सुपर पावर जिसको बोलते हैं ना, देश आज फील कर रहा है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है और अपने भारतीय होने का उसको फक्र हो रहा है। ऐसे बीच में इस तरह की बात करना सिर्फ ये बताता है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और कुछ नहीं। आपने बताया कि लोगों ने क्रेडिट लिया। सत्या बहन जी, आप बहुत सीनियर हैं, राहुल भक्ति देशभक्ति नहीं हो सकती आपके जैसा सीनियर लीडर, क्योंकि जो यंग है उसको तो पॉलिटिक्स में जाना है, राहुल गांधी की भक्ति करके कुछ बनना है। आपको क्या बनना है? आपको तो दिशा दिखानी चाहिए राहुल गांधी जैसे लोगों को, जिसको पता नहीं है क्या बोलना है। आप बताइए, प्रधान जो भी हमारे अगर लोअर लेवल के कार्यकर्ता ने सेलिब्रेट किया, पटाखे फोड़े, तो उन्होंने प्रधानमंत्री और सेना के लिए फोड़ा। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ दर्जनों प्रवक्ता हैं, इतने मंत्री हैं, खुद अध्यक्ष हैं, किसी ने भी क्रेडिट नहीं लिया। हमने हमेशा बोला वी सैल्यूट द इंडियन आर्मी, इतना ब्रेवरी के साथ इन्होंने ऑपरेशन किया। और हमने प्रधानमंत्री जी, मैं इस पे सुदेश जी बहुत सीधे इस पर आना चाहूंगा और राकेश जी को भी मैं चर्चा में, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं राकेश जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। राकेश जी, क्या आज राहुल गांधी सामने आकर ये जो जिस तरह के बयान इनकी पार्टी के सिर्फ कोई टुच्चे या छोटे मोटे नेता नहीं दे रहे थे, पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऐसे लोग आकर बयान दे रहे थे, अगर राहुल इस पर कोई सफाई देते या राहुल ये कहते कि हम सेना के साथ खड़े हुए हैं और इस मामले पर राजी, तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये खून की दलाली और शहीदों के खून की दलाली, ऐसा लग रहा है कि एक पूरे सोचे समझे रणनीति के तहत इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तिवारी जी, बड़ा स्पष्ट है कि चीन से हारने के बाद भारत के लोग इतने शर्मसार नहीं हुए थे जितने इस राहुल गांधी के बयान के बाद, और केजरीवाल से लेकर के संजय निरुपम जैसे जोकर और चिदम्बरम साहब जैसे जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बयानात के बाद हर भारतीय का सिर शर्म से झुक रहा है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान की फौज की ताकत, सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी ताकत यह है कि वो गैर राजनीतिक पॉलिटिकल फौज है। उस फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में सत्ता पर बीजेपी है या कांग्रेस है। उस फौजी को जो शपथ दिलाई जाती है, हमारे फौज का जनरल जो शपथ लेता है, वो इस बात की शपथ लेता है कि वो इस देश के संविधान को, संविधान द्वारा सम्मत संवैधानिक सरकार को बाख्तियार रखेगा, उसके निज़ाम को बाख्तियार रखेगा और इस मुल्क को संविधान के अनुसार, चाहे वो युद्ध का समय हो या शांति का समय। तो राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है, अपराध बोलता हूं मैं, जो सबसे बड़ा अपराध किया है वो ये किया है कि हमारी भारतीय फौज के राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी ने बिल्कुल भी राजनीति करने की कोशिश मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कृपया नहीं बोलें। ठीक है, मैं आप कृपया नहीं बोलें। मैं आपकी बात का बीच में जवाब दूंगी। मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा और कपूर साहब, आई डोंट वांट टू इंडल्ज ऑल दीज आर्गुमेंट्स, प्लीज। कपूर साहब, मैं इस पर आता हूं और एक छोटे से ब्रेक क्योंकि बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे एक जो चीज अभी इस पैनल पर महसूस हुई, सिन्हा साहब, सत्या बहन, सिन्हा साहब को, सहगल साहब को तो आप नहीं कह सकती कि पॉलिटिकल लोग हैं, सेना के लोग हैं, सेना के लिए उन्होंने इतना काम किया है। अगर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि एक स्ट्रांग लीडरशिप देखने को मिल रही है, तो आम आदमी क्यों नहीं कह सकता? एक ब्रेक के बाद जरा मैं आपसे इस पर बातचीत करता हूँ। बयानबाजी जो शुरू हुई वो बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब देश के फौजी, देश के तमाम लोग अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है कि वो बार बार इस मुद्दे को सड़क पर लेकर आ रही है या इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान दे रही है? अगर सत्या बहन, मैं एक जो आपने सवाल उठाया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, कपूर साहब, वो मैं ज़रा ले लेता हूँ। सत्या बहन, अगर सिन्हा साहब जैसे, सहगल साहब जैसे इतने वरिष्ठ फौजी गर्व का अनुभव कर सकते हैं, तो आम लोग गर्व का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? और क्या गौरवान्वित होने का एक मौका दिया है इस सरकार ने, इसीलिए कांग्रेस बौखला गई है?
देखिए, कांग्रेस नहीं बौखला गई, गौरवान्वित कांग्रेस भी हो रही है। कांग्रेस ने, हमारी नेता सोनिया गांधी ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा रहा और सर्जिकल स्ट्राइक का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं, और हम पूरी तरह से पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि हम देश के साथ हैं। राहुल गांधी ने भी कहा देश के साथ। लेकिन एक जब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई, तो भारतीय जनता पार्टी है, जब इसका दुरुपयोग करने लगी, जब इसकी क्या दुरुपयोग किया, ये तो हम बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, पोस्टर लगा रहे, कहीं कुछ कर रहे, नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, नेताओं के पोस्टर के वो फौजियों के साथ खड़े उनको मार रहे। और दूसरी बार यही सवाल आ रहा है, और दूसरी बात बहुत जरूरी है। देखिए, और दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं ना कि इनकी बिल्कुल फीलिंग गलत नहीं थी राहुल गांधी की। आपने एक शब्द को कि वो क्या कहते हैं उसको, शब्द ही तो है, और है क्या, दलाली। तो दलाली की बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। दलाली शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजनीतिक उत्पत्ति आपके बंगारू लक्ष्मण जी दलाली लेते नहीं पकड़े गए थे? पूरे सारे चैनलों ने दुनिया में दिखाया था। बोफोर्स से हुई थी, बोफोर्स से हुई थी। यही तो हमारी दुविधा है, और यही तो कचरा हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक से हम कहाँ पर आ गए, आप ये देख रहे हैं। बोलिए सुधीर जी, एक बार सुन लीजिए आप, मेरी भी सुन लीजिए। देखिए, जब सेना अभी अब बंगारू लक्ष्मण को क्या हम डिस्कस करेंगे, आप जरा। कारगिल के समय में ताबूतों में दलाली खाई गई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप फिर सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ नहीं प्रूव हुआ। प्रवीण जी सुनिए, देखिए इन्होंने बोला, सैनिक थोड़ी दलाली खाने आए थे, ताबूतों की दलाली किस तरह खाई? इनको मैं कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये राहुल भक्ति से प्रेरित हैं, हम लोग देशभक्ति से प्रेरित हैं। और क्या आपको बोल ही रही हुई, लेकिन आपने जो एक दूसरा रक्षा मंत्री तथ्य की जो बात की दलाली होती, प्रवीण जी, मैं तथ्य की बात करता हूँ। अब ये बोलने से दुनिया जानती है। देखिए, तथ्य की बात है, इन्होंने जो बोला अच्छी बात है, आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं। इन्होंने बोला कि शायद हमारे कुछ कार्यकर्ता ने पोस्टर्स लगाए होंगे। वो जो पोस्टर्स लगे थे प्रधानमंत्री और सेना के लिए लगे थे, और मुझे फक्र होता कि कांग्रेस आके उसी पोस्टर को लगाती। ये प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी पोस्टर को आप लगाते, आप क्रेडिट लेते। किसी बीजेपी लीडर्स ने क्रेडिट नहीं लिया है, आप क्रेडिट लेते, देश आप पर फक्र करती। अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए, संजय निरुपम के खिलाफ लीजिए, सीतारामन के खिलाफ लीजिए, और उसके बाद देशभक्ति की बात पढ़ाइए हमें। सहगल साहब, क्या ऐसा लग रहा है कि एक बयान दिया, ये कोई स्ट्रैटेजी लगती है, या अचानक से आई एक बौखला? क्योंकि इन सारे बयानों को खुद सत्या बहन भी और कांग्रेस के तमाम दूसरे बड़े नेता कह चुके हैं, ये तो व्यक्तिगत राय थी, जैसा पुरानी परंपरा चली आ रही है बयानों के बाद। सबसे सारे देश को साफ तौर पे क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। 150 कमांडोज गए, 150 वापस आ गए। 50 से 100 मारे भी जा सकते थे। अगर पाकिस्तान को पता लग जाता तो आपका वापसी का रूट बंद कर दिया जाता, सारे के सारे मारे जा सकते थे। उस समय प्रधानमंत्री की छवि क्या होती? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, उससे आप घबरा गए हैं कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस में बहुत बड़ा फायदा होगा। ऑफकोर्स होना चाहिए। इंदिरा गांधी को फायदा हुआ था 71 में, कार्टर ने जब इसी माफी की कोशिश की, ईरान में फेल हो गए, प्रेसिडेंटशिप हार गए। ओबामा को फायदा हुआ जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को टेक आउट किया। इसका फायदा तो सारी दुनिया को होता है, और क्यों ना हो। उन्होंने ऐसा दम दिखाया जो इतने सालों में हिंदुस्तान के किसी भी प्रीवियस प्रधानमंत्री ने इस माफी का दम नहीं दिखाया। देखिए, मैडम जी की नहीं, सेना का सारी प्लानिंग थी। प्लानिंग तो सेना ही करती है ना। देखिए, एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, एक बात जो बताना चाहूंगा, सेना की जो उसकी मनोभावना है, जो उसकी सोच है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो सेना में 40 साल 50 साल नौकरी करने के बाद और गोली खाने के बाद ही हो सकता है। हमने भी सीने में गोली खाई हुई है। देखिए, जब 71 की लड़ाई के बाद, जब मैं एक बार छोटा था, मैंने फौज ज्वाइन किया जब हमारी बांग्लादेश में विजय हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी विक्ट्री कहीं नहीं हुई थी। एक देश बनाया गया था, इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज हुई, उसका फायदा मिला उन्हें। जब राजीव गांधी मालदीव के अंदर में एक ऑपरेशन करवाए थे, 6 पैरा गई थी, श्रीलंका में इंटरवेंशन हुआ था, वो तो पूरे वर्ल्ड में कहने लगा रीजनली कि हम सुपर पावर की तरफ चल रहे हैं। आप पीछे आकर रिट्रैक्ट कर गए। आज जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, ये आप समझें, ये 71 की लड़ाई या 65 की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कब चलेगी? ये तो वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म है। ये तो भाई अभी तो टेलर हुआ है,
ये सहगल साहब कह रहे थे कि चलो बहुत बड़ा कैजुअलिटी हो सकता था, मगर तो ये टेलर है, ठीक है, हमें तो डेली ये कम करना पड़ेगा, हो सकता है। और स्पिरिट ये होती है कि उसके बाद में अटल जी इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहते थे, बजाय ये कहने के कि आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कद बढ़ गया। कपूर साहब, मैं एक बात कह, मैं आई वांट टू पुट द फैक्ट्स स्ट्रेट वे अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो ये है कि अभी सत्या बहन जी ने कहा कि ये हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस का इन्होंने नाम नहीं लिया, जिक्र किया, ताबूत के जिक्र किया। 2004 के चुनाव के बाद रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी बने, जो आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि तहलका कांड में कुछ नहीं है, नथिंग अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सन 1971 का जो युद्ध हुआ बांग्लादेश का, वो 1970 की शुरुआत में 1970 के अंत तक लोकसभा चुनाव जो उस समय से पहले हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी की पराक्रमी विजय के बाद हुआ। लेकिन और आप देखिए ये बात, उस समय के विपक्ष की बात देखिए, आज के विपक्ष की तुलना कीजिए। उस समय चौगुटे की करारी हार हुई इंदिरा कांग्रेसी के मुकाबले। इंदिरा जी की 350 से ज्यादा सीटें आई लोकसभा के अंदर। लेकिन क्या हुआ उस समय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इंदिरा गांधी दुर्गा है। मीनू मसानी और आचार्य रंगा स्वतंत्र पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इंदिरा गांधी को पूरा समर्थन देते हैं, जबकि इनमें से चौधरी चरण सिंह हो, मधु लिमय हो, जॉर्ज फर्नांडिस स्वयं हो और जितने भी नेता थे, सबने एक मत से एक आवाज से कहा कि बांग्लादेश के लोगों के साथ, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान की फौजें उन्हें अपने बूटों के तले कुचल रही हैं। 3 लाख बांग्लादेशियों का, 3 लाख जो उस समय तक पाकिस्तानी थे, उनका वध किया पाकिस्तान की फौजों ने। उसके खिलाफ जो नेतृत्व, जो प्रतिनिधिमंडल गया, आप आश्चर्य होगा, आपको शर्म आनी चाहिए। आज कांग्रेसियों को शर्म में डूब जाना है, अगर चुल्लू भर पानी है उसमें डूब के मर जाएं। जिस तरीके की बातें आज ये कर रहे हैं, उस समय जो प्रतिनिधिमंडल गया विदेशों को, वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गया कि बांग्लादेश बनना चाहिए, वहां के नेता शेख मुजीबुर रहमान के साथ न्याय होना चाहिए। उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो चुके थे, उसमें बड़े बड़े नेता हार गए थे। नंबर 2 मैं और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कहता हूं, लेकिन दूसरा सवाल जो राहुल गांधी के बयान से जुड़ा हुआ है, राहुल जी ने अपनी अपरिपक्वता, अपना अधकचरापन जिस प्रकार से दिखाया है, उन्हें शायद ये नहीं मालूम है। अरे भाई क्या हो गया अगर पोस्टर लग गए तो? आपने अभी सुरेश वर्मा कह रहे थे कि आप भी अपनी तरफ से पोस्टर लगा देते। ये मुल्क की बात है, ये मुल्क की बात है। और हिंदुस्तान की फौज का एक मोटो रहता है। मुझे याद आता है, प्रेम पुजारी फिल्म थी देवानंद साहब की, उसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध पर थी, उसमें एक गाना था, और हिंदुस्तान की फौज पर वो रूबरू, उस पर ही बाकायदा लागू होता है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, सीमा पर हो जोर, अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, और तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। यह है हिंदुस्तान की फौज। इसकी फौज की कुर्बानियों पर उंगली उठाना, ये बात जज्बे को हमने देखा। लेकिन एक के बाद एक तिवारी नहीं, मैं चाहूंगा और भी पैनलिस्ट को, कपूर साहब थोड़ा संक्षेप में आप जाएं। आई विल टेक 15 सेकंड्स ओनली। लेकिन इस जज्बे को आप राजनीति सियासत की तराजू पे तोल दोगे हिंदुस्तान के फौजियों की कुर्बानियों को? किस नुक्ते से आप ये बात कहना चाहते हैं कि खून की दल? अरे भाई आप डर गए, आप डर गए। अगर नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो रहा है, यही एहसास सभी का था। जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, राहुल गांधी जी अगर सुन रहे हो तो सुन लें, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, और उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। अरे भाई अभी चुनाव ना पंजाब के हैं, ना उत्तर प्रदेश के हैं, ना कहीं के हैं, घबरा क्यों रहे हो? जरूरी नहीं है कि जो पार्टी जंग जीते उसे ही वोट। कपूर साहब ये बहुत आपने अपनी सारी भावनाएं एक साथ बहुत लंबे में रखी, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो मेरी चर्चा का मुख्य बिंदु है। किसने कही ये बात? राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी को सत्या बहन जैसी एक बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत परिपक्व नेता, जिन्होंने राजनीति को बड़े नजदीक से देखा, जिया है, वो आज डिफेंड कर रही हैं
क्या ये कांग्रेस की एक मजबूरी भी दिखाई पड़ती है? क्योंकि जिन राहुल गांधी ने ये कुछ बोला है उन्हें शायद इसके मायने भी ठीक से नहीं पता होंगे। और ये देखिए, मैं बिना किसी आधार, बिना तथ्य के नहीं बोल रहा, आप खुद देख, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिसको बहुत मजे ले लेकर लोग देखते हैं, और राहुल गांधी की इस तरह के वीडियोस, इस तरह की बातें आम तौर पर वायरल होती रहती। पहले जरा देखते हैं, फिर मैं चाहूंगा कि सत्या बहन बताएं कि वो किसको डिफेंड करें। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। 6 हैं, ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। 6 कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहां हैं उनके नाम? हाँ, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहां हैं उनके नाम? This morning, I got up at night. This morning, I got up at night. मैं कह भी नहीं सकता कि हंसने की बात नहीं है, लेकिन अब क्या कहा जाए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इन्हीं के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, और बेशक इनके बयान कई बार लोगों को बेवकूफ़ाना लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ते हैं, सत्या बहन जैसे बड़े नेता, वो भी इन्हें डिफेंड करते हैं। क्या सत्या बहन ये मजबूरी हो गई है आप लोगों की कि राहुल गांधी कुछ भी कहे? मजबूरी नहीं, लेकिन हमें आपत्ति आज भी है इस बात के पीछे कि उस व्यक्ति की, यानी राहुल गांधी की भावनाओं को आपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी क्षण सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए। उन्होंने ये कहा है अपने तो कहते हैं बहुत मासूम है वो, तो खुद कुछ कहते ही नहीं है, उन्हें तो जो बताया जाता है वो करते हैं, जो लिख के दिया जाता है वो करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी सेना ने देश के लिए खून बहाया है और उसकी तुम कीमत वसूल नहीं। सेना की दलाली हो सकती है? दलाली, अरे दलाली तो आप लोग करते रहे। नहीं हो सकती है क्या? आपको लगता है दलाली नहीं? ये दलाली की बात छोड़ दीजिए, उसकी कीमत कर रहे हैं। हो सकती है क्या? उसकी कीमत कर रहे हैं, उसकी राजनीतिक कीमत कर रहे हैं, राजनीतिक कीमत वसूल रहे हैं, वो नहीं हो सकता। और जहां तक सवाल है कि आज मोदी जी को बता रहे हैं कि मोदी जी जैसा कभी कोई रहा ही नहीं। आप ये बताइए सत्या बहन, आप जैसे इंदिरा जी को भी आप नकार रहे हैं, नेहरू जी को भी आप नकार रहे हैं। क्या बोले जा रही हो? क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आज तक रहा ही नहीं? अरे अभी इतनी तारीफ कर दी उन्होंने इंदिरा जी के बारे में, क्या क्या बताया? हम सही बोले जा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं मुझे शक होता है कि आप लोग कह रहे हैं वही बोल रहे हैं। मुझे शक होता है। अब मोदी जी को कभी, आप लोग विद्वान लोग हैं,
आप लोग कभी ये भी कहिए कि मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो भाषा ऐसी स्तरहीन भाषा बोलते हैं, बहन जी, कांग्रेस की बुराइयां ही हाथ करते जोड़ हैं। करके उनको ये बता दीजिए विदेश में जाए तो कम से कम एक स्तर की भाषा बोले। अरे भाई ये हिंदुस्तान में आके विदेश यात्राएं थी जिसकी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट सिन्हा साहब अभी ब्लड मनी की बात करें। देखिए, हम फौजी ए पॉलिटिकल हैं, हमें किसी भी हमें तो जो लीडर स्ट्रांग दिखता है हम उसके पीछे रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो आप कह रही हैं आज हमें, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्यों हम पोस्टर लगा रहे हैं, क्यों फौजियों को, फौजी तो उसके पीछे है जो स्ट्रांग है। हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी ये आएगी जाएगी, आप कल आएंगे, स्ट्रांग लीडर जो है उसके पीछे फौज है। आज यदि आप जाएं, जो 20 जवान मरे हैं, 30 घायल हुए हैं उरी में, केवल वहीं नहीं हुआ, पठानकोट, गुरदासपुर, बारामूला, ये हो रही है और कल भी होगा। उन शहीदों के लोगों से जाके पूछिए जिसने शहादत दी है, उनके घर वालों से पूछिए वो किसके पीछे हैं। ठीक। और मैं एक चीज आपसे 1 मिनट लूंगा। जब हम लोग लॉन्च, जहां से लॉन्च होता है हमारा ऑपरेशन, उसको हम लोग FUP कहते हैं, फॉर्मिंग अ प्लेस, जहां आपको यह पता है कि शायद हम वापस ना आए, जी। हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। जब हमारी ये सर्जिकल स्ट्राइक गई होगी, जो जिस पॉइंट से निकली होगी, उस समय इस तरह के गीत गाए जाते थे कि खून से लथपथ खाया, हमने भी बंदूक उठाया, एक एक ने 10 को मारा, फिर हम लाश बिछा दी। मेरे वतन के लोग, हम ये गाना गाते हैं, उससे हमारा जोश होता था। और वो उस गाने के अंदर में हम लोग ये गाना भले ही बदल के गाते रहे, ये गाते रहे। और आज क्या हम सुन रहे हैं, हमारे फौजी क्या सुन रहे होंगे उन बॉर्डर पर? खून की दलाली। अरे शर्म करो जो ये कर रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। मैं चाहूंगा सहगल साहब, अब एक ये महत्वपूर्ण, अभी तो सारी बातचीत हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन पॉलिटिकली भी जो कुछ हो रहा है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। पाकिस्तानी पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद थे उस दिन, हमारे साथ तमाम मेहमान भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मौजूद थे। तो मेहर तारर हैं पाकिस्तानी पत्रकार, उन्होंने कहा घर के चिराग से घर को नुकसान हो रहा है। ये जब नेताओं के बयान आ रहे थे, बोले हमारी आर्मी जो कहती है हम तो आंख बंद करके मान लेते हैं, आपकी आर्मी कहती है आप मानते ही नहीं है। बड़ी शर्मिंदगी का एहसास। क्या ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये और गिरा रही है इन राजनीतिक दलों को लोगों की नज़रों में? देखो, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत रही है कि जब देश को किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है, पूरा देश यूनाइटेडली फौज के पीछे खड़ा रहा है, देश की सरकार के पीछे खड़ा रहा है। 48 में देख लीजिए, 62, 65, 71, 99, 28-29 सितंबर की रात को जब ये ऑपरेशन हुआ, पूरा देश फौज के पीछे था, पूरी सरकारें, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन वो आपकी जो यूनिटी आपने दर्शाई, 4-5 दिन में उसको बर्बाद कर दिया। और आपने, जब फौज बड़ी स्ट्रांग होती है, जब उसके फ्लैंक सिक्योर होते हैं, और फ्लैंक्स कौन सिक्योर कर रहे हैं? वेरियस पार्टीज। अगर पार्टीज ही आपस में लड़ना शुरू हो जाए तो फौज को आप कमजोर कर रहे हो। आई एम वेरी वल्नरेबल बिकॉज मेरे फ्लैंक्स वल्नरेबल हो रहे हैं। दुनिया में जो हमने कर दिखाया उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान उसका मजाक उठा रहा है कि आपके लोग ही कहते हैं कि आपकी इस बार स्ट्राइक ही नहीं हुई। शरद पवार जी आपके कुछ बोल रहे हैं, पहले कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। दिग्विजय जी कुछ बोलते हैं, चिदम्बरम जी कुछ बोलते हैं, नोइंग फुली वेल दैट दे आर एब्सोल्यूट एंड टोटली सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट। जो उन्होंने कार्रवाई की वो लोकलाइज्ड एक्शन थी। इस माफी का जो अभी किया, इस माफी का कभी पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी देश ने इस माफी नहीं किया। जो उन्होंने जिक्र किया 71 डेज। अच्छा सत्याबेन, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी ऐसी क्या बेचैनी हो रही है कि हमने भी किया ये बताया जाए और इसमें राजनीति की जा रही है ये बताई जाए। क्या इस मुद्दे पर क्या सचमुच में आपको ये लग रहा है कि मोदी जी का कद बहुत बड़ा होता जा रहा है और इससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है जिससे कांग्रेस परेशान हो रही है? मतलब इस मुद्दे को आप क्यों? मोदी जी का तो कद बड़ा हो ही गया। जब मोदी जी आते ही दूसरे दिन तो मंगलयान पे चले जाते हैं, 1 महीने के अंदर वो वहां चले जाते। ये सारे किसके थी? ये अग्नि, पृथ्वी, मिसाइल, ये सेना के लिए किसने बनाए थे? कांग्रेस सरकार में बने थे, लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं किया, हल्ला मचाया। आप विश्वास जानिए, अभी आपको जो दर्शक सुन रहे होंगे वो आपकी बातों पर मुस्कुरा भी रहे होंगे और इत्तेफाक भी नहीं रख रहे होंगे।
दर्शक ये सोच के कि आप आज भी अभी भी क्रेडिट की लड़ाई में लगे हुए हैं, आप अपनी लिस्ट जारी, हमने चुपचाप अभी आप ही ने लिया, मैं तो किसी और की बात ही नहीं करता। मिसाइल आज बात आ गई है तो मैं कहती हूँ, जब आप कह रहे हैं मोदी ने बहुत कुछ किया, तो मोदी जी ने किया, हम तो कहते हैं कि देश की जो हालत आज है आप ही की वजह से पहुंच गए, वो आते ही आते देश की जो भी हालत है वो आपकी वजह से, अच्छी स्थिति हो बुरी स्थिति हो, जो भी स्थिति है वो आपकी वजह से। पृथ्वी मिसाइल या जितने जो कुछ आप समझ लीजिए कि मोदी जी देशों ने देश के लिए किया, देश की सुरक्षा के लिए किया, लेकिन हल्ला नहीं मचाया कभी, ना उसका प्रचार या दुष्प्रचार किया। आपको प्रवीण जी मैं बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दिया था सोनिया गांधी जी ने, मौत का सौदागर, वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा था। ये स्टेटमेंट उसी तरह का स्टेटमेंट है और कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो बाकी देशों ने 5 या 10 साल में बनाया, वही चीज आपने 25 से 30 साल में बनाई। जो बाकियों ने पैसा 500 रुपए लगाए, आपने 5000 रुपए लगाए। हर प्रकार से करप्शन थी इन टोटलिटी। आपको मालूम है ये अग्नि प्रोजेक्ट या पृथ्वी प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था और इसको कंप्लीट कब किया गया? इतना समय तो दुनिया के जो थर्ड रेट नेशन है वो भी नहीं लगाते। और आप उसी को उछाल रहे हैं। आज आपको मौका लगता है, आज आपको ये मौका लग रहा है कि सारी दुनिया की निगाहें हैं भारत की तरक्की पर, तो उस तरक्की में हमारा क्या योगदान है वो हम बताएं। ये आप लोगों को, आप लोग शायद पहले नहीं रख पाए, अब आपको लगता है कि ये सही मौका है इसे रखने का। हम कुछ कहें? हाँ, मैं चाहूंगा संक्षेप में जरूर। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी को कोई तकलीफ थी, अगर कांग्रेस पार्टी या केजरीवाल साहब को कुछ लग रहा था, अरे हम बाद में निपटा लेते, पहले पाकिस्तान, ये देखिए ना, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में सोचिए। हमारा वजीर आजम जाता है G20 देशों के सम्मेलन में, वहाँ पे जाकर के सीधी बात करता है कि दक्षिण एशिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ से आतंकवाद पैदा हो रहा है, हमें उसे निपटाना है, पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए, इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक अड्डा बन चुका है, हब बन चुका है पाकिस्तान। दूसरी तरफ आसियान में हमारा प्रधानमंत्री यही गुहार लगाता है। तो ये बातें, जब पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, उसके बीच में आप इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं और ऐसे मुल्क की गद्दारी जैसी बातें करने लगते हैं। केजरीवाल पाकिस्तान में हीरो बना हुआ है, राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं, हिंदुस्तान में उनकी क्या हालत होगी, उन्हें ये सोच करके जरा डर जाना चाहिए इस समय। कांग्रेस पार्टी जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी जिसका एक स्वर्णिम इतिहास भी रहा है, कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने ही बांग्लादेश का निर्माण कराया, कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश के लिए, जो अभी सत्या बहन कह रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सत्या जी समझिए, आप राज्यसभा में रह चुकी हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और राहुल गांधी की ज़्यादा समझ में आनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई आइसोलेशन में नहीं पैदा हो जाती है, गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो काम कांग्रेस ने किया वो बीजेपी पूरा करेगी, जो बीजेपी ने किया वो कांग्रेस पूरा करेगी, ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन आज रुके, बीच में रुके, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये था, वो पाकिस्तान जो नाजायज़ मुल्क है, वो पाकिस्तान जो हमारी छाती पर पैर रख करके, हमारे सीने में कील गाड़ करके जो नुमाया हुआ, जो वजूद में है, उसे हमें सबक सिखाना है। पहले उसे सबक तो सिखा लें, फिर आपस में लड़ लेंगे। कपूर साहब, सत्या बहन, अब एक चलते चलते मैं ये चाहूंगा कि आप इस पर जरूर टिप्पणी करें। ये एक ऐसा समय है, आपको नहीं लगता कि सारे राजनीतिक दल एक मंच पर एक साथ खड़े होते और पाकिस्तान को करारा जवाब देते और कहते कि ये तो बस शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, हम आतंक को आपकी जमीन पर आपके घर में घुसकर खत्म करेंगे। देखिए, पहले एक बात तो मैं ये जरूर कहूँगी कि किसी भी चीज़ से राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं लेना चाहिए, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को भी। और दूसरा की दलाली हो रही है कि बजाय आप जोश से कहते हैं कि हम पाकिस्तान को करारा, सत्यानाश कर दिया आपने कांग्रेस के जनाजे। आप भूमिका, हम 1 घंटे का डिस्कशन कर चुके हैं, क्या भूमिका है बांधे? मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, आपको लगता है? मैं कहना चाहती हूँ कि देश के लिए, कभी अगर देश के लिए जरूरत पड़ेगी, सेना के लिए जरूरत पड़ेगी, हमेशा कांग्रेस देश के साथ है और सेना के साथ। देखते हैं आने वाले दिनों में कितने ऐसे बयान आते हैं जो आपको लगता है कि सेना के साथ हैं और सेना के साथ आप सरकार को, सेना को, देश को अलग अलग देखते हैं। आप सरकार को अलग मानते हैं, सेना को अलग मानते हैं। यहीं से जब भेद शुरू हो जाता है तो कैसे आप बैलेंस होकर बयान दे पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में कुछ और बयान आएंगे। केजरीवाल का बयान आया, उसके बाद देखिए आप किस तरह से पीछे कांग्रेस जो उनको फॉलो कर रही है आजकल, वो चल पड़ी और एक के बाद एक सब पाकिस्तान में
हीरो बन गए, पर उम्मीद करते हैं देश साथ में खड़ा होगा। जिस तरह से हर आम आदमी की सोच है कि देश ने, किसी सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, हमारी सेना ने, हमारे देश ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। हम ये जवाब देते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।